युवा हैं वो कॉकरेच हैं। सवारी बिठाते हैं, डर डर के चलाते हैं, सवारी को चोट लग जाए, फेट लग जाए, फिर उसको रोड से भी जा सकती थी। यहाँ का जाम देखती, यहाँ की परिस्थिति देखती, यहाँ की जनता त्रैमम को दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। 1 लाख जनता ने आपको वोट दिया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप मुख्यमंत्री जी को यहाँ की परेशानियों की, जनता की परेशानियों से रूबरू कराएं। उनको यहाँ 100 फुटा रोड के धरना प्रदर्शन काफ़ी किए हैं। 3-4 साल हम मुख्यमंत्री बनने के लिए करोड़ों का फंड गया है और पूरी जनता सड़कों पे थी और लगातार उसके बाद से हम लोग सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं रोड पे। जनता त्रैमम कर रही है। किसी टाइम पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक संजीव झा जी बने थे, उन इन्हीं मुद्दों को लेकर बने थे कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे। हर आदमी बुराड़ी की बुराई कर रहा है। आज बुराड़ी में एक हॉस्पिटल है जिनके एकड़ में उद्घाटन करना खराब है तो यातायात भी जाम हो। एक भी शौचालय नहीं, एक भी बरातगंज नहीं, एक बस स्टैंड नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखो, हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। That right has been denied to the residents of the Buradi. गिर के डेथ कर गई, एक बच्चा स्विमिंग पूल में गिर के डेथ कर गया। अभी आप देखेंगे कमालपुर में बुराड़ी में जाम लगने से बुराड़ी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए, उससे पहले उनकी मौत हो गई। ऐसे कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, जो कि ये रिक्शा चल रही है, ये पलट जाती हैं। शीशा खोल के चलो। ये हमारे जो विधायक जी कि हर जनता को गाली बकरा है कि बुराड़ी की जनता कैसे सहन कर। कभी बैठ जाते हैं ऑफिस में, आके मिलेंगे, जाओ को तुरंत 2-3 फोन निकल। हमारे अंदर जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है और हम जो है वो सांप की तरह जो है ना रेंग के चलने। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं यशिका ऑन ग्राउंड। अभी मैं मौजूद हूँ बुराड़ी में, जहाँ पे बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता जी का यहाँ पे एक उद्घाटन के लिए आना हुआ, लेकिन वो इस रास्ते से ना आके जीटी करनाल रोड से उनको लेके गए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो उन्होंने बीजेपी से कहा था कि उनको 100 फुटा रोड से ले जाया जाए ताकि वो यहाँ की जो भी कंडीशन है वो देख सके, लेकिन वो यहाँ से नहीं लेके आए। वो जीटी करनाल से वहीं से जाके मुखमेलपुर में उद्घाटन किया और वापस भी यहाँ से ना जाके जीटी करनाल रोड से ही गई। तो यहाँ पे हमारे साथ जो आप देख सकते हैं, एक बार हम उनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र फुलारा है, और बुराड़ी टीम की तरफ से। तो आप यहाँ पे सारे आज इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज, जैसा कि आपको भी जानकारी होगी, आज बुराड़ी में मुख्यमंत्री जी आई हुई थी। तो पिछले 4-5 घंटे से हम लोग यहाँ बुराड़ी सड़क पे उनका इंतजार कर रहे थे 100 फुटा रोड पे, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी टीम चाहती थी कि बुराड़ी की जो जनता पिछले 5 साल से परेशान है इस 100 फुटा रोड को लेके, तो मुख्यमंत्री जी अगर बुराड़ी आई हैं तो वो इस सड़क को देखें और यहाँ से वो जाएं और जनता किस तरह से रोज़ यहाँ से संघर्ष करते हुए अपने कामों पे निकल रही है उस प्रॉब्लम को समझें। लेकिन हमें जानकारी मिली, मुख्यमंत्री जब आई तो वो इस बुराड़ी 100 फुटा रोड को छोड़कर जीटी करनाल वाले रोड से सीधा वहाँ पीछे चोर रास्ते से मुखमेलपुर चली गई। और हम पिछले लगातार 2 दिन से बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बुराड़ी के कार्यकर्ताओं से भी अपील कर रहे थे कि कम से कम आप तो बुराड़ी में रहते हैं, आपको बुराड़ी की पूरी व्यवस्था के बारे में पता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। 1 लाख जनता ने आपको वोट दिया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप मुख्यमंत्री जी को यहाँ की परेशानियों की, जनता की परेशानियों से रूबरू कराएं, उनको यहाँ 100 फुटा रोड के निरीक्षण के लिए लेकर आएँ। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है और बुराड़ी की जनता के दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री आई और चुपचाप वो पीछे के रास्ते से वहाँ कार्यक्रम में चली गई, लेकिन उनको बुराड़ी की जनता की याद नहीं आई, बुराड़ी की समस्या उनको नहीं दिखाई दी और ना उन्होंने कोई। ये जो बुराड़ी की समस्याएं चल रही हैं, तो ये कब से चल रही हैं? ये पिछले 5 साल से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा अति हो चुका। 5 सालों में आपने कभी ऐसा प्रोटेस्ट करा या कभी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है? पिछले 5 साल, इससे पहले तो अभी तो उनकी सरकार को 1 साल ही हुआ है। पिछले 4 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार इस पे आंदोलन हो रहे हैं। हमने अभी 5 अप्रैल को बुराड़ी बंद का आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन किया था और पूरी जनता सड़कों पे थी और लगातार उसके बाद से हम लोग सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं रोड पे, जगह जगह लोगों से जाके बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन एट द एंड जो करना है वो सरकार ने ही करना है, हम तो सिर्फ जनता को जगा सकते हैं। तो लेकिन ये निकम्मे लोग हैं इतने कि ये सुनने को तैयार ही नहीं है। आज देखिए ना, बुराड़ी में मुख्यमंत्री जी आ रही हैं, लेकिन वो दूसरे रास्ते से जा रही हैं। कार्यक्रम बुराड़ी का है, बुराड़ी विधानसभा का है, लेकिन वो दूसरे रास्ते, दूसरी विधानसभा से होते हुए जा रही हैं। तो ये किस बात का डर है? जनता से क्यों इतना परहेज है? क्यों भाग रहे हैं ये जनता से? क्यों जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहते? तो ये सवाल है हमारा मुख्यमंत्री जी से। जो यहाँ के विधायक हैं, क्या वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? विधायक का ही तो किया हुआ धरा है सारा। ये सारा जो नाश है ये विधायक जी ने किया है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही बुराड़ी का नाश किया जा रहा है। इन्होंने बुराड़ी खोदो अभियान चलाया हुआ है, जगह जगह से बुराड़ी को खोदा है पिछले 5 वर्षों में और कुछ काम नहीं किया। तो यहाँ पे सारी गलियाँ, सारे रोड सब खुदे हुए हैं। आप तो देख ही रही हैं, आप ग्राउंड पे, आपका नाम भी, चैनल का नाम भी यशिका ग्राउंड है। आप देख रहे होंगे ग्राउंड में जाके कौन सी गली ऐसी है जो खुदी नहीं हुई है। आप देखिए बस जा रही है, पीछे से कितनी धूल उड़ रही है और हज़ारों लोग यहाँ से इस सड़क से निकलते हैं और रोज़ धूल खा रहे हैं। लोगों को दमे की बीमारी हो रही है, चोट लग रही है, ई रिक्शा पलट रहा है। कितने लोग परेशान हैं, कितने वर्षों से परेशान हैं। लेकिन केवल और केवल ये लोग राजनीति करते हैं, ये एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं। इनको बुराड़ी की जनता से
कोई मतलब नहीं है, इनकी बुराड़ी की जो परेशानी है इससे इनको कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अंदर खाने भीतर खाने ये दोनों एक ही हैं, वास्तव में ये दोनों एक ही है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, दोनों सांपनाथ नागनाथ मिलकर बुराड़ी जनता को डस रहे हैं और पिछले कई वर्षों से डस रहे हैं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे बुराड़ी के लोग जो ऐसे जनप्रतिनिधि हम लोग चुन के विधानसभा में और संसद में भेजते हैं, तो ये दुर्भाग्य, मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं मास्टर जी। और आज हम लोग सुबह यहाँ 8:30 बजे से लेकर आप देख रही हैं 12:30-1 बज गए, हम लोग अभी तक यहीं पर खड़े हैं और हम लोग पूरी कोशिश करें कि हमारी मुख्यमंत्री जी इसी रास्ते जाएं। लेकिन ये मामा भांजे की सरकार, मिली जी जो सरकार है, मामा मतलब हो गए हमारे मनोज तिवारी जी, उन्होंने ऐसी सेटिंग करी कि वो हाईवे से आई, इधर से आई नहीं। आप कल्पना कर सकती हैं हम लोग कैसे जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री जब आ रही हो उनको इस रोड पे चलने से परहेज है। हम लोग सोचे थे काश वो आएंगे और अपने गाड़ी का शीशा खोल के उनको चलवाते कि आप एक बार थोड़ा चलो तो बुराड़ी में। रोज बुराड़ी की जनता कम से कम 150 से 200 ग्राम धूल जाते समय आते समय आधा किलो धूल रोज झेल रही है। जाम, इतनी धूप में लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी को ये सूचना चली गई होगी कि इधर से आएंगी तो कम से कम हमारा मेकअप ना खराब हो जाए या आर्टिफिशियल मेकअप खराब ना हो, इसीलिए वो अलग रास्ते से गई। इधर से आती वो अपना मेकअप, तो गाड़ी में बैठ के जाना था, उनका मेकअप कैसे खराब होता? उसके बाद भी नहीं आई। आप कल्पना कर सकती हैं, हम लोग तो सोचे थे काश आती यहाँ शीशा खोल के कहते आप चलो कम 100 मीटर तो शीशा खोल के चलो। या हमारे जो विधायक जी जो कहते हैं कि यहाँ पर विकास करें हैं, यहाँ का सुंदर विकास उन्हें भी दिखना चाहिए था। किस तरह से बुराड़ी वाले ठगा महसूस कर रहे हैं इस विधायक और सांसद का चुनाव करके। आप बुराड़ी में हर गली देखो सब खुद ही पड़ी, अगर कहीं गलती से रोड बन गई है तो उसको सीवर कनेक्ट करने के नाम पर, पाइप डालने के नाम पर दोबारा फिर खोद दिया जा रहा है। हर आदमी, हर जनता हैरान परेशान है। अगर राइट टू रिकॉल होता तो आज विधायक यहाँ पर होता। ये हम लोग की सबसे बड़ी परेशानी है और मैं अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा किसी दिन किसी बहाने छुपे तौर से या एक बार बुराड़ी आ जाएं, हम लोग को ना बताएं, अपने यहाँ आके घूम के जाएं और देखें हम लोग किस परेशानी से, किस विपद से गुजर रहे हैं। यहाँ पीने का पानी भी नाली वाला आता है, उसमें बदबू आती है। पानी, सड़क, हवा सब कुछ छीन लिया इस विधायक ने, केवल अपनी मोटी जेब भर रहा है। जब तक यहाँ पे संजीव झा रहेंगे तब तक ये ऐसा ही रहेगा या ठीक होगा? जब तक संजीव झा रहेंगे तब तक ऐसा होगा और जब तक बुराड़ी की जनता नहीं जागेगी, जनता जाग के अपने अधिकारों की मांग करे, ये सरकार की जिम्मेदारी होते हुए अधिकार देगी, तो कहीं ना कहीं जनता ठगा महसूस कर रही है कि ऐसे विधायक और सांसद को हम चुने। विधायक और सांसद दोनों मामा भांजे आराम से मछली खा रहे हैं, शाकाहारी मछली खाते हैं, कहते हैं मछली मांसाहारी नहीं, मछली शाकाहारी, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं आते विधायक और सांसद? आएँ, हम लोग इन्वाइट करते हैं, ऐसा कहीं कुछ हमको इन्वाइट करते हैं, बुराड़ी चौक से लेकर बाईपास तक पैदल हमारे साथ चले, हम मान जाएंगे आप जनप्रतिनिधि हैं। क्यों नहीं अभी आते हुए पैदल चलने के लिए? इतनी धूप में आए, हम लोग सुबह 8:30 बजे से अभी तक यहीं खड़े हैं ना। विधायक मान लीजिए आप गई उधर से, आ तो सकती थी इधर से, लेकिन मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता मर रही है तो मरे, और विधायक और सांसद दोनों उसमें मिले हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं? बिल्कुल, एक्सीडेंट तो यहाँ पे आम दिन होते हैं और लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट की आदत पड़ गई है। आज जो एक बहुत अच्छा इवेंट था, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो मुखमेलपुर गांव में, मुख्यमंत्री वर्सेस मुखमेलपुर था आज। अगर मुखमेलपुर जाते हुए बुराड़ी की सड़कों से अगर महिला होने के नाते हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री गुजरती तो कम से कम यहाँ की महिलाओं की संवेदनाएं तो समझती। यहाँ की महिलाएं इतना परेशान है इन रोडों से। मैं मानता हूँ कि मोदी जी जब मंच से बोलते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, तो ये जनता सिर्फ जिस प्रदेश में वो चुनाव लड़ रहे हैं वहीं के सेवक के तौर पे देखते हैं अपने आप को, या दिल्ली के ये बुराड़ी के जो लोग हैं, जो बुराड़ी बदहाली से गुजर रहा है। और पिछले 3 सालों में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरी बुराड़ी विधानसभा का इतनी बुरी स्थिति है कि बुराड़ी विधानसभा में एक हॉस्पिटल है, सारे मुद्दों के साथ एक मुद्दा और, जिन्होंने इस हॉस्पिटल को बनाया, बड़ी तालियां बटोरी उन्होंने, चुनाव में बड़े वोट भी बटोरे, पर बुराड़ी की जो हॉस्पिटल है उसकी हालत भी बड़ी दुभर है। एक अल्ट्रासाउंड की मशीन उस बुराड़ी हॉस्पिटल में नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ के डॉक्टर्स आगे रेफर कर देते हैं। तो इन अवस्थाओं के बीच में जो जनता है वो अपने आप को पिसा हुआ पाती है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कह रहे हैं अपनी न्यायालय में बैठ के कि भारत की जो युवा हैं वो कॉकरेच हैं। तो कॉकरेच, मुझे लगता है कि वो आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में आपने वो शब्द बोला, पर मुझे लगता है कि अब जो भारत के, और मैं कहता हूँ बुराड़ी की जो युवा पीढ़ी है, अगर वो जग जाए तो इनको बता भी दें कि कॉकरेच का मतलब क्या होता है। कॉकरेच जो होता है ना, वो भ्रष्टाचारियों के निशान को और पद चिन्हों को तो खाई जाएगी, उनको भी खा जाएगी और वो काम नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? जी हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं।
तो यहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं बुराड़ी में? दिक्कत क्यों नहीं हो, सवारियों को दिक्कत होती है, ड्राइवरों को दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में। तो इस पे आपकी आमदनी पे कुछ इफेक्ट पड़ा है? आमदनी पे क्या है जी, बस डर डर के सवारी बिठाते हैं, डर डर के चलाते हैं। सवारी को चोट लग जाए, फेट लग जाए, फिर उसको तो कौन सवारी डर के मारे बैठती भी नहीं होगी इसमें? कम बैठते हैं, बहुत कम बैठते हैं। तो पहले से आमदनी कम हुई है? हाँ जी, बिल्कुल कम हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय झा है। आज आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? सुनने में आया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रही हैं, तो उन्हें अपना दुख दर्द सुनाने के लिए 100 फुटे रोड की हालत दिखाने के लिए यहाँ सवेरे 8:30 बजे से खड़े हैं। चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आती और हम लोगों का दुख दर्द सुनती, क्योंकि हम लोगों ने चुना है, परंतु नहीं आकर के दर्शाते हैं जो हम बुराड़ी में सुनते थे बीजेपी के मंडल अध्यक्षों के मुँह से। मुख्यमंत्री बनने के लिए करोड़ों का फंड गया है, मुख्यमंत्री बनी है और यहाँ जितना भी धांधली होगा इस पर बिल्कुल न कार्रवाई करेंगी, न देखेंगे, इग्नोर करेंगी। तो वही वो कर रही हैं और ये आज मंडल अध्यक्षों की जो बातें सत्य साबित हो रही है, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है और मैं अपने मुख्यमंत्री पर कैसे विश्वास करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? मैं तो बचपन से रह रहा हूँ, मेरे दादा परदादा सब यहीं के हैं बुराड़ी के। अच्छा, तो ये बट आज से पहले जो मैं देखता था 20 साल पहले जो था ना माहौल, वो सेम हो गया है यहाँ पर। कोई सुनवाई नहीं हो रही ना। मतलब बुराड़ी 20 साल पीछे चली गई है? 20 साल पीछे चली गई है। एक बार रोड बना था, फिर खोद दिया। कोई जनता का कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आ तो रहा। यहाँ आपके विधायक कुछ नहीं करते हैं क्या? विधायक आते हैं, वोट मांगने आते हैं और कुछ नहीं करते। वोट चाहिए तो हाथ जोड़ते हुए आते हैं, वरना फिर कोई कार्रवाई नहीं है। भाई बहन सब बनाते हैं? भाई बहन सब बनाते हैं, घर पे भी आते हैं। बाद से कभी मिलने आए हैं आपसे? मिलने तो बिल्कुल नहीं आ रहे, आए तो एक बार जनता रखे ना। हम तो यहाँ पे, मैं बुराड़ी गढ़ी में रहता हूँ, बहुत पुराना हमारा गांव है। मैं बोलता भी हूँ उनसे, मगर सर कब तक बनेगा रोड? कह रहे बेटा हो जाएगा, आप बड़े हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते उनसे। अब यही है, अब मेरी आवाज़ देख लो कैसी हो रही है। मैं जिम जाता हूँ सुबह 7 बजे, सूर्य देव बाद में देखता हूँ, पहले देखता हूँ धूल रोड पे। अब गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है। अब मैं टेस्ट कराने जा रहा था अपना दोबारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि मोहन है। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? 2004 में यहाँ आ गया था बुराड़ी। अच्छा, तो उस टाइम से आप ऐसी हालत देख रहे हैं या ये अब हुई है? कभी नहीं थी, ये पिछले 4-5 सालों से यहाँ पूरा नरक से भी बदतर बन गया है और इंसान तक नहीं समझ रहे हैं लोगों को, बुराड़ी के लोगों को। मतलब ये है कि जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू लिव विद डिग्निटी, दैट राइट हैज़ बीन डिनाइड द रेजिडेंट्स ऑफ द बुराड़ी। और ये बड़ी बेसिक सी बात है कि मतलब गरिमा के साथ जीने का अधिकार क्या हम लोगों को नहीं है? हम लोग कॉकरोचेज हैं क्या? नाली के कीड़े हैं क्या? जिंदा लाशें रह रही हैं यहाँ पर क्या? इंसान को जो है यहाँ जीने का हक नहीं है? बुनियादी हक जो हमारा मूल अधिकार है, वो यदि हमसे छीना जा रहा है तो मेरे ख्याल में हमको उठना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो है हमारे रीढ़ की हड्डी है और हम जो है वो सांप की तरह जो है ना रेंग के चलने वाले नहीं हैं। हम लोग खड़े होकर विरोध करेंगे, प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद करेंगे। तो पहले जैसे आपने एक बार विरोध किया था, यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, तो उसके बाद संजीव झा ने आपकी बात कोई सुनी या कभी आपसे मिले? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। विधायक जी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी और हमने तब भी ये कहा था कि ये किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं है, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ है। और जनप्रतिनिधियों को जो है जनता के प्रति उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल बनाना, यदि जनता ये भूल जाएगी तो जनप्रतिनिधि बेलगाम होंगे। वो अपनी बुनियादी जो उनकी जिम्मेदारी है उससे वो मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद हमने देखा कि रात को भी विधायक जी ने भी बहुत मेहनत करी, रात को 2-2 बजे आकर के लाइव वीडियो चला रहे हैं सड़कों पे। 5 अप्रैल के बुराड़ी बंद हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल में प्रशासन दोबारा से सो गया, दोबारा फिर जगाने का काम। तो यहाँ पे कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो यहाँ पे एम्बुलेंस निकलने का रास्ता होता है? एम्बुलेंस तो निकलने का रास्ता है यहाँ पर। अभी मैं बता रहा हूँ, बुराड़ी गांव के एक साथी थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था और शालीमार बैंक्वेट हॉल के बाद बुराड़ी में जाम लगने से बुराड़ी हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाए, उससे पहले उनकी मौत हो गई। ऐसे कई सारी घटनाएं यहाँ पर। यहाँ पे ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति है कि जाम कभी भी कहीं भी लग जाता है, एम्बुलेंसेज फंस जाती हैं और लोगों के लिए जीवन और मौत का सवाल होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मंगेश त्यागी है। मैं जिला अध्यक्ष करावल नगर कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ की हालत इस तरह की हो रही है, आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं कर रही, तो इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हम जो ये रोड की समस्या है, ये 5 साल से यहाँ बुराड़ी विधानसभा के लोग सफ़र कर रहे हैं। यातायात की प्रॉब्लम है, जब रोड खराब है तो यातायात भी जाम हो जाता है। नरकीय जीवन जीने के लिए यहाँ बुराड़ी के लोग विवश हैं। इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन काफ़ी किए हैं। 3-4 साल हम गड्ढे भरने का काम हो या रोड पे सफाई व्यवस्था की हो या फिर रोड बनवाने के लिए काफ़ी हमने यहाँ संघर्ष किया है। निरंतर हम आवाज़ विपक्ष की भूमिका लेकर के उठाते रहे हैं और हमने 5 तारीख को एक आंदोलन किया था
उसमें हमने बुराड़ी विधानसभा के लोग सड़कों पे उतरे और बहुत भारी संख्या में लोग आए और वो सफल रहा आंदोलन हमारा। उसके बाद जितने प्रतिनिधि थे यहाँ, ये काउंसलर हो या एमएलए हो, सभी रोड पर आए कि जी हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। इसको परेशानी को देखते हुए बुराड़ी विधानसभा के लोग त्रस्त हैं कि ये रोड को लेकर के बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं अब रोड पे खड़े धूल उड़ रही है, धूल के कारण लोग जितने ये दुकानदार हैं सब बीमार हो रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है और जो भी बीमारियां हैं धूल उड़ने के कारण, और लोग एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। जो कि ये रिक्शा चल रही है ये पलट जाती हैं, और जो ऑटो में चल रहे हैं वो भी, और जो स्कूटी है या मोटरसाइकिल है वो सब परेशानी का सबब सबको यहाँ सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है, मैं शिवसेना प्रमुख बुराड़ी विधानसभा। जैसे कि रोड की जो समस्या है बुराड़ी के अंदर, ये 5 वर्षों से नहीं, ये पिछले 20 वर्षों से है। और जो पार्क का 3 एकड़ में उद्घाटन करने माननीय मुख्यमंत्री जी जा रही हैं, वो बुराड़ी के रोड से भी जा सकती थी। यहाँ का जाम देखती, यहाँ की परिस्थिति देखती, यहाँ की जनता त्रैमम कर रही है। विधायक जी 3 बार से यहाँ के विधायक हैं, आप भी आए होंगे, आपने देखा होगा निरंतर आपके हम लोग जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। कहीं खड्डा, कहीं पत्थर, ई रिक्शा पलट जाती हैं। बुराड़ी में 1 घंटों का जाम लग जाता है, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, ई रिक्शाएँ पलट जाती हैं। बुराड़ी की जनता त्रैमम कर रही है। किसी टाइम पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक संजीव झा जी बने थे, उन इन्हीं मुद्दों को लेकर बने थे कि नाली, सीवर लाइन, रोड लाइन और पार्क, बारात घर। बुराड़ी विधानसभा में एक भी बारात घर नहीं, एक भी रोड नहीं, एक भी शौचालय नहीं। सब नेता प्रतिपक्ष अपना दावा ठोकते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ना तो निगम पार्षद, ना सांसद। 2-3 बार से सांसद रहे हैं बीजेपी के, 3 बार से निगम पार्षद बीजेपी के रहे, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे 3 बार से। सरकार इन्हों की रही, सारी सरकारी संपत्तियों पर कब्जा हुआ, रोडों पर अतिक्रमण हुआ, सब इन्हीं के राज में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी हम मांग करेंगे कि एक बार बुराड़ी के रोड से, ये रोड जो है दिल्ली से हरियाणा को कनेक्टिविटी करता है, बख्तावरपुर, पल्ला, हिरणकी, अलीपुर, ये रोड जो कनेक्टिविटी देता है, पीछे वाला रोड है। सैकड़ों गाड़ियाँ बाहर की इसी रोड से जाती हैं, लेकिन सबको जाम में निकल कर जाना पड़ता है। हर आदमी बुराड़ी की बुराई कर रहा है। आज बुराड़ी की हर जनता को गाली बक रहा है कि बुराड़ी की जनता कैसे सहन कर रही है। इतना भ्रष्टाचार है बुराड़ी के अंदर। आप लोग मीडिया वाले, आपको हमसे ज़्यादा आपको ही पता है। हर नेता अपनी पक्ष रखता है। आपने देखा होगा कि कितने गड्ढे, एक भी शौचालय नहीं, एक भी बारात घर नहीं, एक बस स्टैंड नहीं है। सबसे बड़ी बात आप देखो, कहीं पर भी एक बस स्टैंड नहीं मिलेगा आपको जिसमें कि आदमी खड़ा हो जाए। एक बस स्टैंड इनसे ढंग से नहीं बनाया जा रहा, रोड ढंग से नहीं बनाई जा रही। ये बुराड़ी की समस्या नहीं है रोडों की समस्या पूरी दिल्ली की है। आप भी कहीं पर रहते हो कि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा कहीं सीवर लाइन बह रही है, कहीं रोड टूटा फूटा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम इस तरफ ध्यान कराना चाहेंगे कि पहले बुराड़ी की जनता को देखें और पूरी दिल्ली की जनता को देखो। कहीं भी रोड जेई एई सबकी कंप्लेंट डाली, कोई भी काम करके राजी नहीं है। हम लोग तो नेता आदमी हैं, अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। सरकार इस टाइम भाजपा की है, पिछले 70 सालों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारें रही, लेकिन अब भाजपा की सरकार है। मैं मांग करूंगा कि अब इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, रोड साफ पानी आए। दिल्ली के अंदर पानी नहीं आ रहा, आप देख रहे होगे, गंदा पानी सीवरों से बह रहा है, रोडों से बह रहा है। आप देखेंगे किसी हर कॉलोनी में चले जाइए तो मेन रोड है, तो पानी आपको दिखाई नहीं। किसी भी कॉलोनी में चले जाइए पानी बहता हुआ आता ही नहीं है। नहीं, पानी नहीं आता, पानी बहता हुआ नजर आएगा नहीं। और गलती से अगर आ गया तो इतना नाली वाला पानी कि आप नहा लो तो स्किन डिजीज हो जा रही है लोगों को, टाइफाइड हर घर में हो रहा है। कहाँ से हो रही है सरकार? आम आदमी पार्टी क्यों आई थी? आंदोलन करके ही आई थी कि हम सत्य विकास करेंगे, और सारी लग्जरी सुविधाएं ले रहे हैं। विधायक जी के पास ना टाइम है, कभी विधानसभा में आए, खाली कभी बैठ जाते हैं। ऑफिस में आके मिलेंगे, जाओ को तुरंत 2-3 फोन निकालेंगे, हाँ ये काम क्यों नहीं हो रहा है, हो जाएगा। 1 महीने में हो जाएगा। अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। अभी पिछले महीने फुटेज हुआ था इनके खिलाफ, इस महीने में आपकी ये रोड बन जाएगी। अभी तक रोड नहीं बनी। अरे कम से कम मरम्मत तो करवा दो। हर रोज नई तारीख दे देते हैं, कभी पहले फेब की दी, फिर मार्च की, अब मई लास्ट बोल रहे हैं कि मई लास्ट। नवंबर बोले हैं कि नवंबर तक में अगर हो जाए तो अच्छा है, और मुझे तो नवंबर तक, हाँ नवंबर तक। हम तो लग रहा है 2027 वाला नवंबर ले जाएंगे। वो दामिनी पिक्चर बहुत अच्छे से देखें, तारीख पे तारीख वो देते हैं, यही उनको आता है। बस अपनी लाइफ जी रहे हैं, मुस्कुराते रहते हैं, जनता को पागल बनाते रहते हैं। और मामा भांजे की सरकार हमको नहीं लग रहा है बुराड़ी को कभी आगे जाने देगी। और हम तो अभी मांग कर रहे थे, अभी आपने देखा होगा मैंने एक मांग किया था कि इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाए। इतना अच्छा इन्होंने बुराड़ी को एकदम गाँव की तरह बना रखा है, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। पूरी दिल्ली को इन्होंने ऐसा कर दिया। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार अभी तो गई, अब तो भाजपा की सरकार अभी 1-1.5 साल हुआ है। अभी हम भाजपा के बारे में नहीं बोल सकते ऐसी बातें, क्योंकि अभी 1-2 साल ही उनकी सरकार को हुई है। जब वो काम नहीं करेगी तो हम उसकी सरकार को भी घेरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा प्रयास है कि हर आदमी का
सुरक्षा मिले, खड्डों से मुक्ति मिले, मीठा साफ पानी मिले, लेकिन पानी मिलेगा कहाँ से? यहाँ के लोग तो मैं सोचती हूँ शायद से कि आरओ वाली जो बॉटल्स आती हैं वो पानी पीते हैं। हाँ, सारे वो पानी पीते हैं। और मैं आपको 3 घटनाएं बुराड़ी में बताता हूँ। मुकुंदपुर में 2 साल की बच्ची बेचारी नाले में गिर के डेथ कर गई, एक बच्चा स्विमिंग पूल में गिर के डेथ कर गया। अभी आप देखेंगे कमालपुर में एक लड़की मतलब उसको कोई लेके भाग गया था, कल बरामद हुई। इन तीनों घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है, कोई किसी के साथ जाता आता नहीं है। तो मैं सारी बुराड़ी वालों से कहता हूँ कि आप लोग जो घर में बैठ के इंस्टा देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, कम से कम आप अपने स्तर में उसको शेयर करें, लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। और जब भी आपको टाइम हो तो आप हमसे जुड़ें, हमारे साथ जितना सहयोग हो सके करें, क्योंकि हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए। हम लोग सुबह 8:30 बजे 12:30 बजे तक यहाँ खड़े हैं आपके हक के लिए, क्योंकि ये आपके बच्चों का फ्यूचर है। वो स्कूल जाते हैं, इतनी धूल उनके अंदर जा रही है, वो पानी पीते हैं, पानी पीने से उनको टाइफाइड जैसी बीमारियां हो रही हैं। तो अभी भी बुराड़ी वासियों से मेरा एक ही निवेदन है, आप जाग जाएं और अपने वोट की वैल्यू पहचानें। और अपने स्तर से नहीं आपके पास समय, आप नहीं हमारे इसमें आ सकते हो तो आप शेयर तो एटलीस्ट कर सकते हो ना, सपोर्ट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वो करो और ज़रूर करो। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे सबसे बात करी, उनका यही कहना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हालात बने हुए हैं। कभी रिक्शा पलट जाता है तो कभी कोई और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए यशिकांत ग्राउंड पर। मैं आपके साथ यशिका।